हर हर महादेव साथियों, मैं यति यतेंद्रानंद सरस्वती, शिष्य पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद जी महाराज, पीठाधीश्वर डासना देवी मंदिर। मैंने एक कल पोस्ट किया था कि इस्लाम की जो युद्ध नीति है, मोहम्मद के बाद उसके खलीफाओं की, उसके बाद पूरी विश्व में जहाँ भी मुस्लिम्स गए वहाँ उनकी युद्ध नीति क्या रही, उस पर शाम को 4 बजे लाइव करने का मेरा विचार था। लेकिन मुझे अभी कहीं जाना है और क्योंकि फिर शाम को मैं कर नहीं पाऊँगा लाइव, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलेगा उतना। तो मुझे लगा कि मैं ये लाइव जो है 4 बजे की जगह अभी करता हूँ। अभी भी इसको थोड़ी देर ही कर पाऊँगा और मुझे निकलना है, लेकिन क्योंकि एक समय दिया था तो इसलिए मैं इस लाइव को कर रहा हूँ। और कुछ साथी जो है वो अवश्य जुड़ जाएं इसमें, और जब तक नहीं जुड़ते हैं तब तक पर मैं इसको शेयर कर देता हूँ कुछ लोगों से। विषय ये है कि इस्लाम की युद्ध नीति अरब से भारत तक, आखिर उनकी युद्ध नीति जो थी वो क्या रही। मैं इसको थोड़ी देर के लिए शेयर करता हूँ, और कोई साथी अगर इस पे बात करना चाहे, द वॉरफेयर ऑफ इस्लाम इन द वर्ल्ड, इस विषय पे, विश्व में इस्लाम की युद्ध नीति क्या है, तो वो जुड़ सकता है इस लाइव में मेरे साथ अभी। पिछली 5 तारीख को, अभी जो 5 तारीख निकल के गई है इस मई को, 5 मई 2024 को, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक संदेश पूरे भारत के मुसलमानों को दिया है, और वो उनके लिए करनी कर्तव्य है, व्हाट टू डू और व्हाट टू डू नॉट, क्या मुसलमानों को करना है अब और क्या नहीं करना है। इससे रिलेटेड एक तरह से फतवा है वो। और जैसा कि सभी जानते हैं, इस्लामिक जो नियंत्रण है इस्लामिक मौलवियों का और उनके नेताओं का इस्लामिक समाज पे, गिरोह पे, तो वो उसको मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो पूरी युद्ध नीति पे चर्चा मैं फिर कभी करूँगा। आज पूरी युद्ध नीति पे चर्चा ना करके मैं केवल वो जो फतवा है उस पर जिक्र करूँगा। और आजकल आप सभी लोग, मतलब समाज में सभी लोग इतना तो समझने लगे हैं चीज़ों को कि उस फतवे को जब आप सुनेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें ही बताऊँगा मुख्य, तो आप उसको समझ लेंगे कि वास्तव में मतलब वो क्या आइडियोलॉजी है और उन्होंने अब तक कैसे कार्य किया है। ये जो फूट डालो और राज करो की जो राजनीति कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी या अंग्रेज़ों ने भारत में लेके आए थे, ऐसा नहीं है। ये मूलतः जो है ये इस्लाम की व्यवस्था है और मोहम्मद ने इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया था। मैंने काफ़ी लोगों तक इसको शेयर कर दिया है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, यदि कोई अभी सुन रहा हो इस लाइव को, कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और ऐसे लोगों तक शेयर करें जो कि अवेयर नहीं है, जो सेक्युलर हैं। क्योंकि जो ऑलरेडी कोई जागरूक है वो तो इन चीज़ों को समझता है। समझने वाला, ना समझने वाला व्यक्ति हिंदू है, वो सेक्युलर हिंदू है। तो एक बार इसको शेयर करें। और मैं भी अभी शेयर कर रहा हूँ। तो आज का विषय यही है कि इस्लाम की जो युद्ध नीति है वो क्या है। तो उसकी एक झलक जो है इस फतवे में उन्होंने दिखाई है, और आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद मैं सरकार से ये मांग करूँगा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, हालांकि छद्म है जो, उसके लिए खतरा है, और इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, और जो इसका मुखिया है उसको गिरफ्तार किया जाए और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। क्योंकि उन्होंने ये जो बात करी है वो बात ही ऐसी है। हर हर महादेव दिनेश जी, हर हर महादेव राजेंद्र जी, हर हर महादेव आदित्य जी। अनिल मीणा जी, हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा। आप हमारे साथ आओ, हम मिल के
इसके लिए बलिदान देंगे। और जब हम बलिदान देंगे, किसी भी चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है अनिल मीणा जी, और हिंदू राष्ट्र के लिए महाभारत से अभी बड़ी कीमत हिंदुओं को चुकानी पड़ेगी, तब हिंदू राष्ट्र मिल पाएगा। हलवा नहीं है अनिल भाई साहब कि हमें ये मिल जाए हिंदू राष्ट्र। और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है या मुस्लिम राष्ट्र की तरफ जा रहा है, अनिल भाई आप इस लाइव को सुनिए। ये जो फतवा मैं जिसके बारे में आज जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि मेरा मन था कि मैं इस पर कम से कम बहुत पूरा जिक्र करूं, कंप्लीट इस पर एक हम बातचीत करें, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं केवल ये फतवा पढ़ूंगा, वो भी अधूरा, पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा इसको मैं। ये फतवा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के अंदर जो है, उसने 5 मई 2024 को ये जारी किया उर्दू भाषा में। और इसमें भारत के सभी मुस्लिम जनसंख्या को और मुस्लिम लीडर्स को, मुस्लिम मौलवियों को एक जो कार्य उन्होंने करना है आने वाले टाइम में, और वो पहले से भी उसको करते आ रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। ये उर्दू में था, मैंने इसको गूगल के माध्यम से इसको ट्रांसलेट किया, नोट डाउन किया अपनी नोटबुक पे। देन आई एम डूइंग अ लाइव, मैं आपके सामने उस विषय पे आज ये लाइव कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक कमेंट जो इस फतवे में जिसका जिक्र किया है उस मौलाना ने, हम उसको पढ़ते हैं कि मक्का की अपेक्षा मदीना का जो, जब मदीना एक यहूदियों का शहर था, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। इतना था कि मोहम्मद की जो माँ थी वो मदीना की थी, और मोहम्मद 40 वर्ष की उम्र तक खुद मुसलमान नहीं था, हम सभी जानते हैं। तो जो मदीना है, मदीनतुल नबी, मोहम्मद के आने से पहले मोहम्मद जब वहाँ आया और उसने जीत लिया तो उसने मदीना का नाम रखा मदीनतुल नबी, यानी नबी का शहर। उससे पहले इसका नाम था यसरब। यसरब इस YASHRAV, यसरब इस सिटी का नाम था। तो मदीना जो है वो इस्लाम के लिए इतना आसान क्यों हो गया जीतने के लिए, इसके बारे में आयशा ने जो कहा वो इस फतवे से मैं पढ़ देता हूँ कि बद्र की लड़ाई में सभी प्रमुख मक्का में इकट्ठे हुए और वे सभी बद्र में नष्ट हो गए। अल्लाह का दूत ने मक्का में अपने जिगर के टुकड़े आपके सामने रख दिए। बद्र के बाद मक्का के केवल 2 उल्लेखनीय सरदार रह गए, अबू सुफियान इब्ने हरब और सफवान इब्ने उमैया, और दोनों ने अंत में इस्लाम के लिए समर्पण कर दिया, अर्थात इस्लाम अपना लिया। मक्का विजय के बाद और उससे पहले भी मदीना में आसानी से और तेज़ी से इस्लाम के फैलने का एक कारण था। इस कमेंट को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। मदीना में आसानी से और तेज़ी से इस्लाम के फैलने का एक कारण था, जो कि आयशा मोहम्मद की बीवी ने बताया है कि मदीना में अब्दुल बिन अबी को छोड़कर, अब्दुल बिन अबी यानी अबी का लड़का अब्दुल, उसको छोड़कर बाकी के इस्लाम के जितने भी विरोधी थे, इस्लाम के प्रथम पंक्ति के सारे विरोधी नेता युद्ध में मारे गए या मोहम्मद के द्वारा मरवा दिए गए। इसलिए इस्लाम का विरोध करने के लिए कोई संगठित ताकत मदीना में नहीं थी। वहाँ अब्दुल इब्न अवी अपने आंतरिक या व्यक्तिगत पाखंड के माध्यम से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने का असफल प्रयास करता रहा। हर हर महादेव आदित्य राहुल दीक्षित जी, हर हर महादेव। आंतरिक व्यक्तिगत पाखंड के माध्यम से अब्दुल इब्ने अबी जो है वो प्रयास करता रहा, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन मदीना के अंसार जो कि मोहम्मद के सहायक थे, अंसार मतलब मोहम्मद के शुरुआती साथी, सहायक कहे गए, उन्हें अंसार नाम दिया गया। मैं इसको शुरू से पढ़ता हूँ दोबारा। मदीना में आसानी से और तेज़ी से इस्लाम के फैलने का एक कारण था, जो कि आयशा मोहम्मद की बीवी ने बताया है कि मदीना में अब्दुल बिन अबी को छोड़कर इस्लाम के विरोधी प्रथम पंक्ति के सारे नेता युद्ध में मारे गए, मोहम्मद ने मरवा दिए। इसलिए इस्लाम का विरोध करने के लिए कोई संगठित ताकत मदीना में नहीं थी। वहाँ अब्दुल्ला इब्ने अवी ने अपने आंतरिक व्यक्तिगत पाखंड के माध्यम से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन मदीना के अंसार मोहम्मद के मदीना के सहयोगी ईमान के नशे में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें किसी और चीज़ का विचार ही नहीं हुआ। जैसे कि विरोधी नेता
पहले ही मदीना को ईश्वर की गुप्त व्यवस्था के तहत छोड़ चुके थे, अर्थात मारे जा चुके थे या भाग चुके थे, और मदीना की भूमि इस्लाम के लिए नरम और चिकनी हो गई। ये जो फतवा 5 तारीख मई 2024 को जारी हुआ उसमें इसका जिक्र कर रहा है। और ये बहुत बड़ा है। और इसी में आगे लिखता है ये कि हिंदुस्तानी शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने अर्ध जलून का अनुवाद इसी व्याख्या से किया है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो लोग हैं, उच्च लोग, ये अरब में भी थे और ये भारत में भी हैं, तो ये एक नीच वर्ग से कितनी घृणा करते थे, नीच मतलब छोटे लोगों से कितनी घृणा करते थे। और कुरान में इसके लिए मजलूम शब्द का यूज हुआ है। मैं इस पे लाइव कभी दोबारा करूँगा और तब इस पूरे फतवे को पढ़ूँगा। अब आगे जो लिखता है फतवे में, जो कि वास्तव में भारत के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशद्रोह है, मैं इस अधूरे फतवे को यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। जिस देश में हम रहते हैं, यानी मुसलमान, ये मुसलमानों के लिए एक संदेश है, मौलवी कह रहा है, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ कुछ लोगों ने खुद को मिश्रित राष्ट्र कहा है। मतलब यहाँ सभी तरह के लोग रहते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसलिए मिश्रित राष्ट्र कहा है। किसने? भारत के हिंदुओं ने। जिस देश अर्थात भारत में जहाँ हम रहते हैं वहाँ कुछ लोगों ने खुद को मिश्रित राष्ट्र कहा है और लोगों के मन में यह विश्वास बिठा दिया है कि वे शासन करने के लिए पैदा हुए हैं और उनके जीवन के लिए वे शासन के मुखिया व प्रमुख हैं। जबकि ये झूठ है कि आज भारत में सभी राजनीति कर रहे हैं, प्रमुख हैं। वे ही भगवान और सेवक के बीच की कड़ी हैं। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय या मतलब जो हिंदुओं में आज के टाइम पे जनरल और ओबीसी के जो लोग हैं उनके लिए बात कही गई है। एक प्रमुख हैं, वे ही भगवान और सेवक के बीच की कड़ी हैं। उन्होंने एक विशाल राष्ट्र को जन्म से ही गुलाम बनाया हुआ है, ऐसा ये मुस्लिम्स कह रहे हैं, जबकि भारत के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। और यहाँ पर सबसे बड़ी देशद्रोह की बात यह है कि हिंदुओं के ही एक भाग को मुस्लिम्स, जैसे इन्होंने 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र कहा था और उसी के आधार पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान लिए। उसी आधार पे मुसलमान इस फतवे में हिंदुओं की को 3 भागों में या 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं और दोनों को अलग अलग राष्ट्र कह रहे हैं अपने अलावा, यानी स्वयं तो अलग हैं ही, हिंदुओं को भी उन्होंने 2 राष्ट्रों में संबोधित कर रहे हैं। ये भारत का जो संविधान है उसके साथ खुला एक देशद्रोह है। मैं पढ़ता हूँ इसको। उन्होंने एक विशाल राष्ट्र को जन्म से ही गुलाम बनाया है और उनके दिमाग में, दिल में यह बैठा दिया है कि वे, अर्थात दलित शब्द उन्होंने प्रयोग किया यहाँ पे, वे दलित दूसरों की सेवा करने के लिए ही हैं, हीन हैं और निम्न हैं। ऐसा करने वाले ब्राह्मण और दूसरे उच्च जाति के लोग हैं। इस फतवे में मुसलमान जो है, आप सभी लोग इस बात को समझने का प्रयास करें। वो कह रहा है कि ब्राह्मण और दूसरे उच्च जाति के लोग जो हैं उन्होंने एक दूसरे राष्ट्र को जन्म से ही दबाया हुआ है। मतलब वो यहाँ पर सीधा भारत को टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1930 में, 31 में, 32 में और फिर 1947 तक कहा था कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र हिंदू है, एक राष्ट्र मुसलमान है, दोनों साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार से आज वही साइकोलॉजी, वही षड्यंत्र हिंदुओं के साथ मुसलमान अभी खेल रहे हैं और यहाँ पर हिंदुओं के ही 2 हिस्सों को वो 2 राष्ट्र, द्विराष्ट्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। एक ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग एक राष्ट्र और द्वितीय राष्ट्र के रूप में दलितों का प्रयोग कर रहे हैं। वो ऐसा करने वाले ब्राह्मण और दूसरे उच्च जाति के लोग हैं जिनका संख्यात्मक अनुपात बहुत छोटा है, लेकिन वे देश के 65% मुख्य पदों पर काबिज हैं और सत्ता पर उनका इतना कब्जा है कि कोई भी उनकी इच्छा और मनसा के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब यहाँ मुसलमान, जबकि ये पूरी भारत की जो लॉबी संस्था है वामपंथ और इस्लाम के कब्जे में है, लेकिन वे आरोप लगा रहे हैं हिंदुओं को 2 हिस्सों में बांटकर एक धड़े पर, कि जिनकी जनसंख्या बहुत कम है और उन्हीं के कब्जे में पूरे देश की व्यवस्था है। उनकी इच्छा और मनसा के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उनका स्वभाव न्याय और सच्चाई के सामने खड़े होकर उसे कुचलने का है। मतलब भारत के जो लोग हैं उन्हें, मतलब वो कुचलने वाला और सत्य को दबाने वाला कह रहे हैं इस फतवे में। जब तक कि हालात मजबूर ना हो वे घुमावदार नहीं है। यानी जब तक
ये जो सत्ता में हिंदू काबिज हैं, जब तक इनको मजबूर न कर दिया जाए तब तक ये झुकते नहीं हैं, ऐसा ये मुस्लिम फतवे में कह रहा है। दूसरा समूह दलित है। ये वही लोग हैं जिन्हें कुरान में एक अपमानित राष्ट्र के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि अब ये यहाँ पर मोहम्मद की स्ट्रेटजी की बात कर रहा है कि भारत को भी अरब की तरह इस्लामिक कैसे बनाया जाए, इसके लिए ये बता रहा है। दूसरा समूह है दलित। ये वही लोग हैं जिन्हें कुरान में एक अपमानित राष्ट्र के रूप में वर्णित किया गया है कि उच्च लोग उन्हें नीचा और हीन समझते हैं। भारत में इस राष्ट्र पर उच्च लोगों ने हजारों वर्ष से अत्याचार किया है। इस राष्ट्र पर यानी दलितों को एक अलग राष्ट्र संबोधित किया जा रहा है मुसलमान के द्वारा, और ये मुस्लिम भारत में रहता है, और ये वही मुस्लिम है जो बंटवारे में के समय भारत को छोड़ के नहीं गया, पाकिस्तान नहीं गया। मतलब अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, अब ये भारत के भी टुकड़े करना चाहता है। हजारों वर्ष से उच्च वर्गीय हिंदुओं ने इस राष्ट्र पर अत्याचार किया और सबसे अमानवीय व्यवहार किया, जो अब भी राजनीतिक अवसरवादिता का शिकार है। आज भारत के अंदर हमारा जो दलित, हालांकि दलित तो नहीं है, वो हिंदू समाज का एक हिस्सा है, उनकी एक अलग आइडियोलॉजी है और उनके पॉलिटिकल लोग बहुत सक्षम हैं। कितनी गंदी और कितनी भद्दी ये राष्ट्रद्रोह है, इसमें ये संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित साबित होना चाहिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, और इस व्यक्ति पर देशद्रोह लगना चाहिए। और भारत में सारी कास्टिज्म की जड़, जो जातियां आपस में लड़ती हैं, वो सारी जड़ यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि हर जाति से गठबंधन तो मुसलमानों का होता है, लेकिन वे हिंदू जातियां आपस में क्यों लड़ती रहती हैं। अगर इस फतवे को हमने पूरा सुन लिया या समझ लिया तो हमें इस चीज़ की समझ में आ जाएगी कि ये क्यों है आखिर। तो जो अब भी राजनीतिक अवसरवादिता का शिकार है, इस राजनीति में कुछ मूल्यों के तहत व्यवहार किया जाता रहा है। उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, चुनावों के समय उनका जश्न मनाने की कोशिश की, यानी उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी वे सामाजिक जीवन में एक सम्मानजनक राष्ट्र का स्थान प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ये कितना झूठ है। आज आप कहीं भी जाएं, कोई अभी जूना अखाड़े ने हमारे दलित समाज से ही एक व्यक्ति हैं, उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। सही या गलत वो एक अलग विषय है, लेकिन ये जो कह रहा है उसका स्पष्ट विरोधी तथ्य है वो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रहा है। लेकिन विघटनकारी शक्ति है इस्लाम, और कैसे राष्ट्र के टुकड़े करने के लिए हिंदुओं को ही दो राष्ट्रों के रूप में बांट दिया। आप इस चीज़ को, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। जिस इस्लाम ने 1947 के बंटवारे में द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में भारत के कई टुकड़े करवाए और इस्लाम के लिए अलग राष्ट्र ले लिया, आज 75 या 80 साल के बाद वही इस्लाम भारत में मौजूद है, और अब हिंदुओं को ही दो राष्ट्र में बांटने की वो बात कर रहा है। ये समझने की बात है। वे सामाजिक जीवन में एक सम्मानजनक राष्ट्र का स्थान प्राप्त करने में असमर्थ हैं। यदि वे इसे छू भी लेते हैं और उस पानी को फेंक दिया जाता है, वे किसी ब्राह्मण के सामने बैठकर भोजन नहीं कर सकते। इस देश में सर्वोच्च प्रशासनिक क्षमता होने के बावजूद जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके। ये फतवा पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि वे अछूत राष्ट्र के थे। ये कितना गलत है। इसलिए हिंदू राष्ट्र में ऐसी मान्यता है कि ये लोग भगवान के चरणों से पैदा हुए, इनका काम ऊंची जाति के लोगों की सेवा करना है। अगर कोई इन्हें ऐसा कहे कि तुम बहुत घृणित और नीच हो, इसलिए मैं तुम्हें फला फला सुविधा दे रहा हूँ, यह बात उन्हें बता दें, मान लेनी चाहिए, बजाय इसके कि वह यह कितनी अपमानजनक बात है, इसका विरोध करें। जबकि ऐसा कहीं नहीं होता आज के समय में। मुसलमानों के लिए अब ये मुस्लिम जो है, अब मुसलमानों को क्या करना है ये बता रहा है। यही मोहम्मद ने मक्का में किया, ये बता रहा है। मुसलमानों के लिए इन उत्पीड़ित दलित और पद दलित लोगों की मदद करना न केवल राजनीतिक समीचीनता है, बल्कि यह एक मजहबी, धार्मिक व सामाजिक कर्तव्य है। अब ये मुसलमानों के लिए बता रहा है कि मुसलमानों को क्या करना है। मुसलमानों को पहले अब दलितों का पक्ष लेना है, जैसे जोगेंद्रनाथ मंडल का पक्ष लिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और पाकिस्तान में मिलते ही उनकी बहू बेटियों का बलात्कार किया था और सारे पुरुष कत्ल कर दिए थे। लेकिन अभी ये मीठी चाशनी देगा। यह एक मजहबी, धार्मिक व सामाजिक कर्तव्य है मुसलमानों का। इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में और उन लोगों के लिए नहीं लड़ते जो हार गए हैं। कुरान ने यहाँ मजलूमों के लिए, इन मजलूमों के लिए मजलूम शब्द का प्रयोग किया है, यानी जिन पर जुल्म किया गया हो, जिन पर अत्याचार किया गया हो।
अतः हमारा इस्लामी कर्तव्य है, ये मुसलमानों का इस्लामी कर्तव्य है कि हम उन्हें अपने साथ लेकर चलें और साझा योजना बनाकर इस देश के अत्याचारियों को अत्याचार करने से रोकें। दुर्भाग्य से हालांकि इस समय भारत के अंदर सबसे अधिक जो लव जिहाद में बेटियों का शिकार हो रहा है वो लव जिहाद में हिंदुओं में और दलित बेटियों का शिकार हो रहा है। हालांकि प्रत्येक वर्ग की बेटियां लव जिहाद का शिकार हैं, लेकिन दलित सबसे अधिक इसका शिकार हैं। लेकिन ये दलितों के हितैषी बन रहे हैं। योजना बनाकर इस देश के अत्याचारियों को अत्याचार करने से रोकें। दुर्भाग्य से हमने इस महत्वपूर्ण कार्य पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, ये मुस्लिम कह रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि वे दलितों के साथ मिलें और अत्याचारी कौन बताया है इस फतवे में? ब्राह्मण और उच्च जातीय लोग, जिसमें क्षत्रिय हैं या जाट, गुजर या बहुत सारी जो हिंदू जातियां हैं ओबीसी की और जनरल की वो आ जाती हैं। मतलब वे इसमें अत्याचारी बताई गई हैं इस्लामिक फतवे में। अब इस्लाम का कार्य ये है कि वो दलितों के साथ मिलकर इन अत्याचारियों को अत्याचार से रोके, जैसे मोहम्मद ने गुलामों के साथ मिलकर मक्का में रोका था। और पहले गुलाम जो थे उनको अपना उसने मुस्लिम बना लिया, फिर गुलामों की अगर बेटियां पसंद आ गई, जैसे जैद एक गुलाम था उसे उसने बेटा माना, उसकी पत्नी पसंद आ गई तो तलाक दिलवाकर मोहम्मद ने उससे जैनब से शादी भी कर ली। जय श्री राम। वेद प्रकाश सिंह जी। तो ये कह रहा है कि मुसलमानों ने, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमान इसको अब तक नज़रअंदाज करते रहे थे, और उसका कारण भी था कि दुर्भाग्य से हमने इस महत्वपूर्ण कार्य पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, बल्कि हिंदुओं के उच्च समुदाय से प्रभावित होकर इसको नज़रअंदाज किया। यानी कि मुसलमान जो है उच्च समुदाय जो है उसके प्रभाव में रहे। यहाँ पर बे लोग देखें, बे जो कहते हैं हिंदू राजपूत मुस्लिम राजपूत एक हैं, वो जो कहते हैं कि जाट राजपूत मुस्लिम राजपूत और हिंदू जाट, क्षमा चाहूँगा, हिंदू जाट और मुस्लिम जाट एक हैं, हिंदू गुजर मुस्लिम गुजर एक हैं, हिंदू ब्राह्मण मुस्लिम ब्राह्मण एक है। ये उनके लिए है। उनकी क्रोनोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी और उनके षड्यंत्र को समझिए। जय छात्र धर्म गुरुदेव जी, जय श्री राम। हर हर महादेव। सवाई सिंह राठौड़ जी। अब प्रभावित होकर हमने नज़रअंदाज किया, उन्होंने उनके व हमारे साथ भी वही रवैया अपनाया। ये मुस्लिम जो है यहाँ पर कह रहा है कि जो उच्च जातीय हिंदू हैं उन्होंने दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ भी वही रवैया अपनाया हुआ है। दलितों को यहाँ पर एक विचार करना चाहिए कि लाखों वर्ष का उनका इतिहास है, कभी भी वे कहीं से ख़त्म नहीं किए गए। लेकिन पिछले 70 साल में ही जोगिंदर नाथ मंडल हजारों दलितों के साथ, लाखों दलितों के साथ पाकिस्तान में शामिल हुए थे। आज सारे दलित वहाँ से गायब हो गए। आज पाकिस्तान से भारत आने वाले जितने भी हिंदू हैं वो लगभग 100% जो संख्या है वो दलित हिंदुओं की ही है जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। तो यहाँ ये कितना भेड़िए की तरह शार्प मुस्लिम्स खेल रहे हैं। उन्होंने यानी उच्च हिंदुओं ने मुस्लिमों और दलितों के साथ भी वही रवैया अपनाया है, बल्कि हमने खुद ही अपने देश में तरह तरह की दीवारें खड़ी की हैं। कभी कभी ये दीवारें इतनी ऊंची होती थी कि आपके बगल वाला व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी मुसलमानों पे भी अत्याचार किया उच्च जाति हिंदुओं ने और दलितों पे भी अत्याचार किया, लेकिन न दलितों को दिखाई दिया कि मुसलमान हमारी तरह हैं और न मुसलमानों को दिखाई दिया कि दलित भी हमारी तरह अत्याचार का शिकार हैं। इस स्थिति ने इस्लाम को दोहरा नुकसान पहुंचाया है। इस आइडियोलॉजी को समझिए। यहाँ ये व्यक्ति जो कह रहा है कि फतवे में इस स्थिति ने इस्लाम को दोहरा नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले इस देश में दावा इस्लाम का काम नहीं हो पाया। अगर हम इस दलित समूह के करीब होते तो इस देश में दावा के लिए व्यापक अवसर पैदा हो सकते थे। यानी कि ये फतवा कह रहा है कि अगर हमने यहाँ दलितों को अपने साथ ले लिया होता तो दावा मतलब दावत, हर मुसलमान का कर्तव्य है कि गैर मुस्लिम को दावत दे इस्लाम की, यानी उसे मुस्लिम बनाए। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है दावत देने की। अगर दलितों को इन्होंने अपने भाईचारे में फंसा लिया होता, जैसे जोगिंदर नाथ मंडल को फंसाया, तो दलित भी इस्लाम को कबूल कर चुके होते और मुस्लिम बन चुके होते। वो आगे वो इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करेगा कि इसका फ़ायदा कैसे मिलता। अगर हम इस दलित समूह के करीब होते तो इस देश में दावा के लिए व्यापक अवसर पैदा हो सकते थे। दावते हक का यह स्वाभाविक आदेश रहा है कि पहले तो ऐसे दावते हक यानी इस्लाम की दावत का स्पष्ट ये आदेश रहा है कि पहले तो ऐसे उत्पीड़ित लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब उनमें से एक ने बड़ी संख्या में इस्लाम को स्वीकार कर लिया
तो अंततः जो वर्ग उन्हें अपमानित करता था वह भी वहां इस्लाम का एक समूह बन गया। बिल्कुल इसको ऐसे समझिए जैसे मक्का में जो दास या गुलाम होते थे, मोहम्मद ने पहले उन्हें मुसलमान बनाया और फिर उनको लड़ने के लिए तैयार किया, और लड़ने के बाद उसने जो वहाँ के मक्का के शासक और पुजारी वर्ग के लोग थे उन्हीं को मोहम्मद ने मार मार के और फिर उनके साथ मिलकर उनको भी इस्लाम में ले आया। इस्लाम का स्पष्ट आदेश रहा है कि उत्पीड़ित लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर जब उनमें से एक बड़ी संख्या ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो अंततः जो वर्ग उन्हें अपमानित करता था यानी उच्च वर्ग, वह भी वहाँ इस्लाम का एक समूह बन गया। कोई अन्य विकल्प नहीं था, बचा ही नहीं कोई अन्य विकल्प। पहले मक्का के गुलामों ने इस्लाम स्वीकार किया। इस युद्ध नीति को समझिए, पहले मक्का के गुलामों ने मोहम्मद के समय इस्लाम स्वीकार किया, फिर मदीना के लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, और अंततः एक समय ऐसा आया जब मक्का के शासकों ने भी इस्लाम मजबूरन स्वीकार कर लिया। आप इस युद्ध नीति को समझिए, भारत में पहले दलितों को मुस्लिम बनाओ, फिर जो अन्य मध्यम वर्गीय लोग हैं जिसमें ओबीसी या ओबीसी समाज हमारा हिंदुओं का जो आता है उन्हें मुस्लिम बनाओ, और अंत में जो शासक वर्ग में जो वर्तमान नेता हैं, नेता तो हालांकि पहले ही बिक चुके हैं, या जो उच्च वर्गीय लोग खुद को कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, वे सब तो मजबूरन मुस्लिम बन ही जाएंगे, यानी भारत की जनता को पहले। और यही उन्होंने किया है। अफगानिस्तान का इस्लामीकरण ऐसे ही हुआ, अरब का इस्लामीकरण ऐसे ही हुआ। पहले गरीब लोगों को मुस्लिम लालच में लेते हैं, उनकी अभी ये बताएगा इसी फतवे में, उनको धन संपत्ति आदि का लालच देते हैं। ये बहुत बड़ा कमेंट है कि मक्का के गुलामों ने इस्लाम स्वीकार किया, फिर मदीना के लोगों ने स्वीकार किया इस्लाम। अंततः एक समय ऐसा आया जब मक्का के शासकों ने भी इस्लाम को मजबूर होकर स्वीकार कर लिया। इस्लाम की मूल शिक्षा वहदत इलाह और वहदत हुस्नी सा है, यानी ईश्वर एक है और सारी मानवता एक है। वो तो हमें पता है, इराक में, सीरिया में और ईरान में सारी इस्लाम की जो कम्युनिटी है वो एक है। ईश्वर की पूजा कोई काला गोरा नहीं, गैर मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं। गैर मुसलमानों के लिए भी भेदभाव के लिए मना कर रहा है। हालांकि गैर मुस्लिम वाजिबुल कत्ल होते हैं, लेकिन जब तक दारुल इस्लाम में ना बदल जाए तब तक उनको लालच में लेने के लिए ये बात कर रहा है। मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ, कभी इसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा। आगे ये एक बात जो कह रहा है वो ये है कि इस्लाम जो है वो मानवता के लिए सबसे सही धर्म है। मानवता में समानता की यह अवधारणा इतनी स्वाभाविक और न्याय पर आधारित है कि ये किसी अन्य धर्म में मिलती नहीं है जितना कि इस्लाम में है। जिन राष्ट्रों को हीन समझा जाता है, मतलब ये समुदाय को राष्ट्र में बोल रहा है, जिन राष्ट्रों को हीन समझा जाता है वे इसीलिए एक महान दया मानते हैं जब इस्लाम उनको बराबरी का मौका देता है। और यह इस्लाम की महान सिद्धांत है जो इन वंचितों और उत्पीड़ित लोगों को जीवन का उपहार दिया गया, ऐसा वो समझते हैं। यह संभव नहीं था कि वे इससे प्रभावित न होते। यानी भारत में अगर दलितों को इस्लाम ने ये बराबरी का दर्जा ऑफर किया होता तो ये संभव नहीं था कि वो इससे प्रभावित न होते, अवश्य ही प्रभावित होते और दया के इस बादल की छाया के नीचे आने से इनकार कर देते। लेकिन अफसोस और 1,00,000 बार अफसोस, और 1,00,000 बार अफसोस कि हम मुसलमानों ने कभी गंभीरता से इस काम पर ध्यान ही नहीं दिया। इससे हमें दूसरा नुकसान राजनीतिक हुआ। पहला नुकसान तो हुआ कि हम दलितों को मुसलमान नहीं बना पाए, हमने इस पर कार्य नहीं किया। पहला नुकसान तो ये हुआ कि दावत इस्लाम के लिए जो दावत दी जाती है वो कार्य नहीं हो पाया दलितों को अपने साथ न लेने से। दूसरा नुकसान हमें पॉलिटिकल हुआ, यानी राजनीतिक हुआ। क्या नुकसान हुआ? आज हम यानी मुसलमान राजनीतिक रूप से अछूत हैं। हमारे जनसंख्या अनुपात और राष्ट्रीय संस्थानों में हमारी संख्या के बीच कोई संबंध नहीं है। अगर मुसलमान इस वर्ग को अर्थात दलित वर्ग को अपने साथ लेने में सफल होते, जिनकी संख्या देश में 60% से 65% तक है, इससे कम नहीं, अगर हम इस समुदाय को अपने साथ ले लेते तो हम राजा न होते हुए भी राजा होते। यानी अगर दलितों को मुसलमान अपने साथ ले लें तो इस देश में उनकी सत्ता न हो भी तो भी उनकी सत्ता यहाँ पर स्थापित होती। जो लोग इस देश में मुसलमानों के खिलाफ दंगे करते हैं और दंगों की योजना बनाते हैं, वे दलितों को अपना हथियार और औजार बनाते हैं।
अगर हम उन्हें बंद कर दें तो हम उनके हाथों से उनके हथियार छीन सकते हैं। मतलब यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं को ही पहले तो दो भागों में बांटते हैं, फिर एक भाग पर आरोप लगाते हैं कि सारे दंगों की योजना जो है वो उच्च भाग उनके प्रति तैयार करता है। हालांकि उन्होंने उनकी एक भी लड़की आज तक लव जिहाद में नहीं मारी, चाहे वो पूजा सिकरवार हो, चाहे वो ट्विंकल शर्मा हो, चाहे वो खुशी परिहार हो, चाहे निकिता तोमर हो। मतलब लव जिहाद में इन्हीं उच्च हिंदुओं की बेटियां मारी जाती हैं, लेकिन फिर भी षड्यंत्र भी ये ही हिंदू करते हैं। ये इस्लाम का दोगलापन है, ये इस्लाम की सच्चाई है, ये इस्लाम का भेड़ियापन है। कोई नैतिकता नहीं है इस्लाम से। आगे मैं इस फतवे को पढ़ता हूँ। समय अभी नहीं गया है, ए मुसलमानों, समय अभी नहीं गया है और हमें इस पहलू पर पूरी गहराई से सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। मौजूदा स्थिति में इस वर्ग के साथ एक योजना बनाकर संपर्क करना चाहिए। किसके साथ? दलितों के साथ, मुसलमानों को, मुस्लिम मौलवियों को, मुस्लिम जनता को और मुस्लिम यानी मलेच्छ नेताओं को। हमें एक योजना बनाकर इस वर्ग के साथ संपर्क करना चाहिए। मुस्लिम नेताओं और राजनीतिक संगठनों को दलित राजनीतिक और सामाजिक नेताओं से बातचीत करनी चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए और उन पर मंथन करें। पिछले कुछ चुनावों में, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, पिछले कुछ चुनावों में इसका सफलतापूर्वक अनुभव किया गया है। इसलिए मुस्लिम नेताओं को इस बार उच्चतम स्तर पर दलित नेताओं से जुड़ना चाहिए तथा संपर्क स्थापित करने चाहिए। हालांकि दलित नेताओं से उनके पूरी तरह से संपर्क स्थापित हैं, क्योंकि जब दलितों की बेटियों के बलात्कार होते हैं, लव जिहाद में भी फंसती हैं, तो भारत के अंदर कोई भी दलित नेता इस विषय पर बोलता नहीं है। कोई भी दलित नेता बोलता नहीं है, वो चुप रह जाता है। और यही स्थिति हर जातीय नेता या संगठन की है। हिंदुओं के जितने भी जातीय संगठन हैं, जब उनकी बेटी लव जिहाद में फंसती है तो वो जातीय संगठन इस पे बात नहीं करते, केवल जातीय लड़ाइयों पे बात करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, ये क्रोनोलॉजी, इस षड्यंत्र को आप समझिए। इसका सफलतापूर्वक अनुभव किया गया है कुछ राजनीतिक गठबंधनों पिछले चुनावों में। इसलिए मुस्लिम नेताओं को इस बार उच्चतम स्तर पर दलित नेताओं से जुड़ना चाहिए तथा संपर्क स्थापित करने चाहिए। यह समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अब ये फाइनल बैटल है। 2047 तक भारत को इस्लामिक करना है, तो इस समय ये युद्ध नीति का हिस्सा है, ये हिंदुओं को सीखना चाहिए। इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हिंदुओं को आपस में जितना तोड़ा जा सके उतना तोड़ दो। सामाजिक स्तर पर दलित समुदाय से संपर्क स्थापित करना भी जरूरी है। मुसलमानों को खुशी और गम के मौक़ों पर ऐसे आयोजन करने चाहिए जिसमें उन्हें आमंत्रित किया जाए। शादी के मौके पर उन्हें उपहार दें, उन्हें अपने द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश दें। मुसलमानों और जितना अधिक हो सके दलितों को रियायत दो, यानी उन पे फ्री में पैसा खर्च करो। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब मुसलमान जब दलितों को रियायत देगा, मुसलमान जब दलितों को फ्री में पैसा देगा, तो जाहिर सी बात है दलित उस पैसे के लालच में आएंगे, तो मुसलमान उनके घर में जाएगा, व्यवहार होगा, तो दलितों की बेटियां भी फंसेंगी मुसलमानों से। तो यहाँ ये फतवा कह रहा है कि मुसलमानों और जितना अधिक हो सके दलितों को रियायतें दो, दावतों में उनके साथ खाओ पियो, उन्हें भाई बहन चाचा चाची कहकर संबोधित करो, उन्हें शब्दों से संबोधित ना करो या उनका जिक्र मत करो। उन्हें अपने द्वारा संचालित, दलितों को अपने द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश दो। उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां जब आपके स्कूल में पढ़ेंगे तो आपका व्यवहार बनेगा और लव जिहाद में भी फंसेंगी बेटियां। आप इस षड्यंत्र को समझिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस लाइव को आप शेयर करते रहें। केवल 3 लोग इस लाइव को अभी देख रहे हैं और ये धरती का सबसे गंभीर विषय है। आप सोचिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर यहाँ पे मैं अभी बागेश्वर धाम की तरह तुम्हें बता रहा होता कि तुम्हारे भाग्य में क्या हुआ है और तुम्हारे माथे पर क्या, हालांकि मैं तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस पे 3 लोग अभी सुन रहे हैं, जबकि लगभग 6000 लोग मेरी आईडी पे हैं, 5000 से अधिक लोग मेरी आईडी से जुड़े हुए हैं।
भाई बहन चाचा चाची कहकर उनको संबोधित करो, यानी दलितों को उनके नाम से मत बुलाओ, इतना सम्मान उनको दो। उन्हें भाई कहो, बहन कहो, अंकल कहो, आंटी कहो, चाचा कहो, चाची कहो, ऐसे सब उन्हें उनके नाम से संबोधित ना करो या उनका जिक्र मत करो। यदि हम उनके प्रति अपना रवैया ठीक कर लें तो अल्लाह की इच्छा से वे जल्द ही और बहुत आसानी से आपकी ओर आकर्षित होंगे। दलित मुसलमानों की ओर अल्लाह की इच्छा से बहुत जल्दी आकर्षित होंगे। केवल हम यानी मुसलमान अपना रवैया जो है वो दलितों के प्रति सम्मानजनक कर लें। एक राष्ट्र जो एक इंसान के रूप में पहचाने जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कितने बार इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। एक राष्ट्र जो एक इंसान के रूप में पहचाने जाने के लिए संघर्ष कर रहा है, यहाँ तक कि थोड़ा सा प्यार भी दिल जीतने के लिए पर्याप्त है। यानी दलितों का दिल जीतने के लिए मुसलमानों थोड़ा सा प्यार दिखाओ, दिल जीत लो, सत्ता पे कब्जा कर लो और उच्च हिंदुओं को एक बार ख़त्म कर दो। फिर जो भारत की ये अन्य हिंदू हैं, जो दलित, जिनको हम समझौते में लेंगे, इन्हें जोगेंद्र नाथ मंडल के साथियों की तरह ख़त्म कर दो। जोगेंद्र नाथ मंडल तो भाग के भारत आ गया था, उसे शरण मिल गई, लेकिन बेदलित तो सारे मारे गए थे बेचारे। इसलिए आगे फतवा कहता है, इसलिए हमें इस मामले के महत्व और एक अस्वीकृत राष्ट्र को समझने की आवश्यकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध नीति है। इसे गले लगाओ और उन्हें प्यार का उपहार दो। यह हमारे जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है, हमारे सम्मान और गरिमा की रक्षा करता है, हमारे राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है। सोशल मीडिया डेस्क, अखिल भारतीय मुस्लिम कार्मिक लॉ बोर्ड। आप इस युद्ध नीति को समझिए। आप इस युद्ध नीति को समझिए कि किस प्रकार से मुसलमान, ऐसे ही जोगेंद्र नाथ मंडल को इसी छलावे में लिया गया और वे दलित मार दिए गए। आज पाकिस्तान के अंदर वे दलित इसी वे हम हिंदू, जय भीम और जय भीम का नारा लगा 1947 में भी दलित वहाँ रह गए पाकिस्तान में, और आज उनकी जवान बेटियां उठाकर लाई जाती हैं। मुझे कहीं जाना है, मैं इस विषय पे एक विस्तृत लाइव लगभग 2 से 3 घंटे का दोबारा से करूँगा, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने इस फतवे को पढ़ा और समझा होगा, सुना और समझा होगा। इसको अधिक से अधिक हिंदुओं तक शेयर करें। और ये दलित भाई जिन्हें लगता है कि मुसलमान उनके भाई हैं, केवल दलितों को चारा डाला जा रहा है जैसे बकरे को काटने से पहले चारा डाला जाता है। दलितों के साथ मिलकर पहले जो ऊंची जात के हिंदू हैं उन्हें ख़त्म कर दो, फिर बांग्लादेश के जो हिंदू थे नाम शूद्र, जोगेंद्र नाथ मंडल की उस कहानी को अवश्य पढ़ें और इसे एक दलित तक जरूर शेयर करें और जोगेंद्र नाथ मंडल को अवश्य पढ़ें। पहले उच्च हिंदू को ख़त्म किया जाए, फिर जोगेंद्र नाथ मंडल के, उसे तो मंत्री पद का लालच मिल गया, उसके संरक्षण में, दलित नेताओं के संरक्षण में जो आम दलित है उनकी बहन बेटियां उठा ली जाएं और उन्हें हमेशा के लिए या तो मुस्लिम बना लिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये गजवाए हिंद की एक व्यापक युद्ध नीति है। प्रत्येक हिंदू, मैं हालांकि कहता नहीं हूँ लेकिन मैं ये आपसे कहता हूँ, प्रत्येक उस हिंदू तक इसको शेयर करें और बहुत जल्दी आप सभी से भी मैं ये कहता हूँ, इस फतवे के खिलाफ़ आप अपने अपने यहाँ एक मांग करें, प्रशासन में FIR करवाएं और ये मांग करें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये देशद्रोह माना जाए, उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और इसके जितने भी लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करके उन पे देशद्रोह, भारत के टुकड़े करने का षड्यंत्र करने की धाराएं लगाई जाएं और उनको जेल में डाला जाए। हर हर महादेव। सुनील व्यास जी और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि मुझे अब पैसे की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास कोई खेत नहीं है जिससे हमें अपना खर्चा भी चलाना होता है आप लोगों के दिए हुए दान से ही, और हमें जो कार्य करने हैं उसके लिए भी हमें आपसे पैसा चाहिए। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, 1 रुपया रोज़ के हिसाब से ही सही, महीने में आप मुझे 31 रुपये देने लगो, मैं आपको वचन देता हूँ मैं आपके ये पैसे बिल्कुल भी हराम की तरह खाऊंगा नहीं। इनसे मैं गांव-गांव घूमूंगा, आपके संघर्ष के लिए एक संरचना बनाऊंगा और हिंदू राष्ट्र जिसकी बातें होती हैं मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको एक छोटा सा हिंदू राष्ट्र दे सकूं। इसी के साथ मैं इस लाइव को समाप्त करता हूं और ये फतवा जो है इसको समझें, प्रत्येक दलित तक इसको शेयर करें। ये हमारे अस्तित्व का अंतिम युद्ध है। स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं होगा। जो हिंदू विरोधी है वो आजीवन हमारा विरोधी रहेगा। हर हर महादेव। संतोष जी बिल्कुल सत्य वचन है आपके, और हमें लड़ना है। देखिए वो हमें ख़त्म करना चाहता है, तो अब हमारी ड्यूटी ये है कि अगर हम अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो हम सामने वाले को ख़त्म करने के विषय में विचार करें।
इंसानियत के लिए खतरा है इस्लाम जब तक दुनिया। देखिए इंसानियत कोई चीज़ नहीं होती, न्याय होता है। न्याय मनुष्य दो तरह का होता है, या तो सही या गलत, और इंसानियत या मानवता हमेशा सही की तरफ होती है, गलत को दंड मिलना चाहिए। न्याय के व्यक्ति, इंसानियत वाले व्यक्ति मत बनो, न्याय करने वाले बनो। दया से बड़ा है न्याय। बिल्कुल अजय कुशवाहा जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। ये जिहाद जब तक होता रहेगा तब तक पृथ्वीराज और चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, बिल्कुल इसको वीर सावरकर ने सद्गुण विकृति कहा है। हमारे जितने भी महान पूर्वज हुए हैं अब तक, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, वीर शिवाजी हो, सभी ने ये गलतियां की हैं क्योंकि उन्होंने कुरान और हदीस का अध्ययन नहीं किया था, उन्होंने शत्रु को समझा नहीं। हमारे पूर्वजों ने। हर हर महादेव माता जी, बहन जी, हर हर महादेव सरोज राय जी, बहन जी। ये हमारे पूर्वजों की गलती थी, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें केवल जीवन में एक ही लक्ष्य लेकर चलना है, या तो व्यक्ति सनातनी हो, और यदि कोई सनातन धर्म को नहीं मानता है तो उसे इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है, ये काफ़ी है। सनातन धर्म का मतलब है भारत में उत्पन्न हुए सनातन धर्म से निकले हुए पंथ। वो बौद्ध भी हो सकता है, वो जैन भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, और वे पंथ भी जिन्होंने भारत में शरण ली। जैसे फारस के जो मूल पारसी जरतुष्ट्रवादी थे, उन्होंने हमारे यहाँ शरण ली, उनका राष्ट्र पूरी तरह से इस्लामिक हो गया। रतन भाई टाटा भी एक पारसी हैं। यहूदी भी हमारे, हालांकि यहूदियों की बहुत सी आइडियोलॉजी, लेकिन वे भी इस्लाम, यहूदी कभी हमें ख़त्म करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए हम सबको, जितने भी इस धरती पे पंथ हैं, सबको इस्लाम के विरुद्ध जागरूक होना चाहिए और एकत्रित होना चाहिए और जिहाद का विनाश कर देना चाहिए। और मैं इसीलिए सन्यासी बना हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूँ। मैं तो एक योद्धा हूँ, मैं सन्यासी हूँ भी नहीं। और एक योद्धा होने के नाते ही मैं आप लोगों से भिक्षा मांगता हूँ, एक बार मुझे संसाधन दे के देखो। मैं सभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भीख मांगता हूँ। हालांकि मुझे भीख मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मनुस्मृति कहती है क्षत्रिय जो है उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए, उसे संघर्ष करना चाहिए। हालांकि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और ये भीख में, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है, गुरुदेव ने आज्ञा दी कि स्वामी जी भीख मांगो और धर्म के लिए लड़ो, ये अंतिम युद्ध है। तो हम इस युद्ध को अंतिम युद्ध के रूप में लड़ रहे हैं। और मैं केवल ये चाहता हूँ कि हमें एक बार ये पूर्ण संसाधन मिलें, ताकि हम, हमारे मन में जो है उसको हम करके जाएं। इस्लाम सोचे कि हमें कोई शत्रु मिला था, और इसके लिए अब मैं गांव-गांव जाना, अनजान गांव में भी जाऊंगा, और बिल्कुल आम आदमी की तरह एक तरह से भिक्षा मांगना शुरू करूंगा। अब मैं सभाएं करना बंद कर दूंगा और केवल अब भिक्षा मांगूंगा। और जब तक हमें हमारे संसाधन के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल जाता, हम जो कार्य करना चाहते हैं, तब तक हम भिक्षा मांगते रहेंगे। और अब मेरे ये लाइव या ये बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मैं धरातल पे उतरूंगा। और मेरे जितने भी साथी या भाई बंधु या माताएं मुझे सुन रही हैं, मैं केवल 28 साल का हूँ इस समय, और मैं विवाहित था। मैंने अपने 3 साल के बच्चे को और अपनी पत्नी को अपने घर पे छोड़ा है, केवल इसीलिए ताकि हमारे यहाँ से बहुत सारे लव जिहाद के केस हुए। मेरे परिवार से कुछ इस तरह के लव जिहाद के केस हुए कि मैं उनको नहीं देख सका, और मैंने आगे संन्यास ले लिया। तो मैं केवल लड़ना चाहता हूँ इस्लाम से। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं इस्लाम से लड़ूं, और ये जो हमारी माँ बहन बेटियां बोरों में टुकड़ों में भरी जाती हैं, एक ऐसा राष्ट्र भारत के अंदर से मैं हिंदुओं को दे सकूं, जहां हमारी बेटी, हमारी संपत्ति, हमारी बहन, हमारा भाई पूर्णतः सुरक्षित हो। और वहाँ कोई संविधान नहीं होगा, वहाँ सनातन धर्म का शासन होगा। वहाँ ये जो किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, वहाँ केवल न्याय होगा। अगर मेरा अपना साथी, जैसे शिवाजी महाराज के एक साथी ने अत्याचार किया, तो शिवाजी महाराज ने अपने उस सैनिक के, अपने साथी के हाथ काट दिए। मैं भी आप लोगों को ये वचन देता हूँ कि हम भविष्य में, हमारे जितने भी साथी होंगे, हमारे साथ जो भी होंगे, हम न्याय करेंगे। यदि मैंने भी अन्याय किया होगा तो उसका दंड मुझे मिलेगा। मृत्युदंड, अगर उसका दंड होगा तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा। मेरे हाथ काटने का दंड अगर के योग्य मेरा अपराध होगा तो मुझे मेरे हाथ काटे जाएंगे। न्याय आधारित हम भारत, और संविधान एक छल है हमारे साथ, ये अंग्रेजी व्यवस्था है। भारत के अंदर 3 व्यवस्थाएं चलती हैं, ईसाइयों की सम्यक व्यवस्था, मुसलमानों की शरीयत की व्यवस्था, और ईसाइयों की एक द्वितीय व्यवस्था जो संविधान के रूप में हिंदुओं को गुलाम बनाने के लिए हिंदुओं पर थोपी गई है। हिंदुओं का कोई शासन इस देश में नहीं चलता, इसीलिए हिंदू के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, हिंदुओं की बेटियां लव जिहाद में फंस रही हैं, हिंदुओं की संपत्ति का नाश हो रहा है, और कोर्ट कचहरी में हिंदुओं का जीवन बर्बाद हो रहा है।
और मैं इसी के साथ इस लाइव को समाप्त करता हूँ और आपसे एक निवेदन यही करता हूँ, कम से कम 10 लोगों के मेरा ये लाइव ज़रूर आप लोग शेयर करें, 10 और युवाओं तक, बूढ़े लोगों तक नहीं। जिस बच्चे की उम्र 15 साल है, जिसकी उम्र 20 साल है, उस युवा तक, क्योंकि धर्म के लिए बलिदान जवानी देती है। 17 साल 18 साल के, आज हमने 30 साल के अपने लड़के निठल्ले बना लिए हैं। 15 साल के अपने बच्चे को सोचने और समझने के योग्य बनाओ, उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता दो। 15 वर्ष में पृथ्वीराज चौहान सम्राट बने थे और उन्होंने पूरा उत्तर भारत जीत लिया था। हालांकि वो एक अलग बात है कि उनके जो राजपुरोहित थे उन्होंने उन्हें गलत शिक्षा दी और कई बार उन्होंने अपने शत्रु को उस गलत शिक्षा के कारण माफ़ कर दिया, और उस शत्रु ने जब पृथ्वीराज चौहान को एक बार पकड़ लिया तो उसने हमेशा के लिए उन्हें नष्ट कर दिया। और तभी से पृथ्वीराज चौहान के साथ जो छल हुआ और उस छल के बाद भारत की बेटियों की मंडियां भारत में लगने लगी। 1000 साल होने वाले हैं और आज भी वो मंडियां लग रही हैं। इस लाइव को मैं यहीं समाप्त करता हूं और एक तरह से ये संभवतः मेरा अंतिम लाइव मान लीजिए, अगर मुझे समय नहीं मिला। ऐसा नहीं है मैं नहीं करूँगा, समय मिलेगा तो करता रहूँगा, लेकिन अब मैं गाँव में जाकर भिक्षा मांगूंगा। और मालवा के लोग, मध्य प्रदेश के लोग जो भी मुझे सुनते हो, मैं आपसे कहता हूँ अपने गाँव में मुझे बुलाइए, मेरी सभा करवाइए और मुझे भीख दीजिए। उस भीख के बदले मैं आपके लिए अपना रक्त बहाऊंगा, आपको, आपके परिवार को संघर्ष करने के संसाधन दूंगा। मैं ये नहीं कहता सुरक्षा दे पाऊंगा, क्योंकि उस योग्य अभी हम नहीं हैं, और हो पाए ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन आपको संघर्ष में, आपके संघर्ष में आपके साथी अवश्य बनेंगे। और इस धरती पे सबसे भाग्यवान योद्धा होता है, विजय और पराजय तो उसके संघर्ष और उसकी शक्ति पर निर्भर करती है, लेकिन इस धरती पर वही जीते हैं। ये धरती उन्हीं की है जो संघर्ष करते हैं। और एक मलेच्छ यानी मुसलमान बेशक हमारे शत्रु हैं, लेकिन इस समय वे हमसे अधिक त्याग कर रहे हैं, हमसे अधिक बलिदान कर रहे हैं, हमसे अधिक दान कर रहे हैं अपनी नीति, युद्ध नीति के तहत अपने लोगों के लिए, तो वे हमसे विजयी होंगे। अगर हम उनसे विजयी होना चाहते हैं तो ये हमारा भी दायित्व है, हम उनसे अधिक त्याग करें, उनसे अधिक दान करें, उनसे अधिक बलिदान करें, उनसे अधिक बच्चे पैदा करें, उनसे अधिक संपत्ति अर्जित करें, तभी हम इस्लाम से जीत पाएंगे। अन्यथा माँ और महादेव भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे। सोमनाथ का मंदिर टूटा था फिर टूटेगा, राम मंदिर टूटा था फिर टूटेगा, महाकाल उज्जैन का मंदिर टूटा था फिर टूटेगा, और ऐसे ही आपकी बेटियों की मंडियाँ लगती रहेंगी, पुरुषों के कत्ल होते रहेंगे। और इसी के साथ में इस लाइव को अब समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव सभी को। और एक बार आप लोगों से फिर निवेदन है, इसको शेयर अवश्य करें अधिक से अधिक लोगों तक। हर हर महादेव।